हाँ। ठीक है, तो अपना कोलैब खोल लो। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमने कल वेरिएबिलिटी किया था ना। हमने कल वेरिएबिलिटी किया था ना। तो आज हम करेंगे शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं नहीं, वो तो डेटा सेट है ना, उसमें से डेटा लेके अपनी एक्सेल में डालना। हाँ। हम जो बात करेंगे आज स्क्यूनेस, कर्टोसिस और हिस्टोग्राम्स की बात करेंगे। ठीक है। हिस्टोग्राम तो आपको ऑलरेडी प्लॉट करना आता है, आपने यहाँ पे देखा था कि भाई बढ़िया से आपने प्लॉट किए थे, है ना। तो हिस्टोग्राम देखना, प्लॉट करना सब कुछ आता ही है, तो उसको तो हम इजीली स्किप कर सकते हैं, राइट। ठीक है। तो उसके अलावा मेरे पास दो टॉपिक बचते हैं, विच इज स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है। तो मैंने आपको आउटलायर्स का कंसेप्ट बताया था, है ना। तो जो स्क्यूनेस होते हैं और कर्टोसिस होते हैं, ये बेसिकली मेरे आउटलायर्स को ही फाइंड करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है। कैसे कि भाई जो स्क्यूनेस है वो मेरे को बताता है कि आउटलायर की डायरेक्शन किस साइड है। ठीक है। कि भाई राइट साइड पे आउटलायर्स है, लेफ्ट साइड पे आउटलायर्स है। ठीक है। अगर मान लो किसी केस में दोनों साइड आउटलायर्स है, राइट में भी है लेफ्ट में भी है, तो जिस साइड ज्यादा आउटलायर्स है वो डायरेक्शन बताता है ये। ठीक है। कर्टोसिस जो है वो मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ आउटलायर्स बताता है। नॉट लाइक कि भाई कितने आउटलायर्स हैं, इट्स लाइक कि बहुत सारे आउटलायर्स हैं या बहुत थोड़े से आउटलायर्स हैं। ठीक है। इसको हम डायरेक्शन ऑफ टेल एंड थिकनेस ऑफ टेल भी कहते हैं। ठीक है। तो समझ आया। तो स्क्यूनेस से मेरे को पता लगती है डायरेक्शन ऑफ टेल, और कर्टोसिस से मेरे को पता लगती है थिकनेस ऑफ टेल। ठीक है। अब सिंपल सा है कि जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो जाती है मेरी -1 से 1 के बीच में। ठीक है। तो अगर जो स्क्यूनेस की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, मतलब जीरो से बड़ी है, जैसे आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो मैं जो यू कैन से आउटलायर्स है वो राइट हैंड साइड पे होते हैं। ठीक है। और सिमिलरली अगर मेरे पास जो स्क्यूनेस की डायरेक्शन है, जो स्क्यूनेस का सिंबल है वो होता है नेगेटिव, तो मेरे जो आउटलायर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो मतलब राइट हैंड साइड पे मेरे आउटलायर्स हैं। ठीक है। अगर मैं बात करूँ कर्टोसिस की, ठीक है, तो कर्टोसिस में भी वही -1 से लेके 1 तक वैल्यू होती है। बट इसमें ना डायरेक्शन जो साइन है उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता, इसमें इंपैक्ट पड़ता है किसका, मैग्नीट्यूड का। ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे आइए आइए, कोई बात नहीं, बढ़िया। ज्यादा कुछ किया नहीं हमने, एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट। अब खोल लो, इतने सुन लो, सिर्फ समझा रहा हूँ अभी। ठीक है। तो आज हम बात करें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है। अब से हमारा जो मेन काम है डिस्क्रिप्टिव चार्ट के अंदर, स्पॉइलर्स कह रहा हूँ, आउटलायर्स के ऊपर रहता है। ठीक है। तो जब मैं शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो मैं आउटलायर्स को ही फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहा होता हूँ। अब आउटलायर्स फाइंड आउट करने से मेरा ये मतलब नहीं है कि भाई मैं कौन से पॉइंट्स में आउटलायर्स है, कहाँ पे आउटलायर्स है, कितने आउटलायर्स है, ये सब फाइंड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि भाई मेरे डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं या नहीं है। अगर है तो किस साइड है, और किस साइड है वो पता करने के बाद भाई उनकी थिकनेस क्या, मतलब कितने ज्यादा है, कि बहुत सारे हैं या थोड़े से है। ठीक है। ये चीजें फाइंड आउट कर रहे हैं अभी हम। ठीक है। वैसे तो शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हिस्टोग्राम में इंक्लूड होता है, बट हिस्टोग्राम हमने स्किप किया है क्योंकि हिस्टोग्राम आप ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हो, लास्ट क्लास में हमने हिस्टोग्राम अच्छे से कवर कर लिया था, है ना। तो आज हम बात करें स्क्यूनेस और कर्टोसिस की। ठीक है। ये दो मेरे पास यू कैन से कैलकुलेशंस होती हैं जो कि मेरे को हेल्प करती है फाइंड आउट करने में मेरे डायरेक्शन ऑफ आउटलायर्स एंड थिकनेस ऑफ आउटलायर्स। ठीक है। इसको अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में बोलूं तो इसको मैं डायरेक्शन ऑफ टेल, ठीक है, टेल जैसा होता है वो। और मैं यहाँ पे एक दिखाऊं भी आपको प्लॉटिंग। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मेरा मेन डेटा है, ये इसकी टेल जैसा है ना, तो डायरेक्शन ऑफ टेल
थिकनेस ऑफ टेल फाइंड करने के लिए हमें हेल्प करते हैं स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ठीक है, देखो फाइंड आउट करना तो एक्स डॉट स्क्यू किया और एक्स डॉट कर्ट किया, इससे मेरी वैल्यूज फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, इसको रीड करना इज द मेन पार्ट। इसको रीड करने का आपको यू कैन से हाउ टू रीड द वैल्यूज वाला पार्ट पता होना चाहिए। ठीक है, रीड करने का सबसे पहले स्क्यूनेस की बात करते हैं। क्यूनेस जो नंबर दे रहा है वो होता है मेरा -1 से 1 के बीच में। इस नंबर से मेरे को एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, मेरे को किस चीज से फर्क पड़ता है, मेरे को फर्क पड़ता है इसके साइन से, कि भाई जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगर मेरी स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है तो भाई इट रिप्रेजेंट्स कि मेरी जो टेल है ना वो राइट हैंड साइड पे है, मतलब डेटा के एंड में है। और अगर मेरी जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो आती है नेगेटिव, तो इसका मतलब होता है कि जो मेरी टेल है वो लेफ्ट हैंड साइड पे डेटा के स्टार्टिंग में है। ठीक है, मतलब जो अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो जो आउटलायर्स की वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यूज है। ठीक है, आउटलायर्स बहुत बड़े हैं। और अगर नेगेटिव में आती है तो आउटलायर्स बहुत छोटे हैं। ठीक है, ये होता है स्क्यूनेस का कंसेप्ट। उसके बाद आता है कर्टोसिस। ठीक है, कर्टोसिस में क्या होता है, कर्टोसिस में अब हमें ना साइन से फर्क नहीं पड़ता, हमें एक्चुअली उसके मतलब ठीक है साइन से भी थोड़ा फर्क पड़ता है, बट उसके मैग्नीट्यूड से उसके नंबर से ज्यादा फर्क पड़ता है। ठीक है, कर्टोसिस की वैल्यू भी अगेन -1 से 1 के बीच में आती है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होती है, मतलब जितनी ज्यादा नेगेटिव की तरफ जा रही है उतनी ज्यादा थिन टेल है। ठीक है, और जितनी ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जा रही है उतनी ज्यादा थिक टेल है। थिन टेल और थिक टेल का मतलब क्या होता है, थिन टेल मतलब एक दो आउटलायर्स होना, थिक टेल का मतलब 10 12 20 25 आउटलायर होना। उसकी हाँ अक्रेंस ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। जो मैं जिस डेटा की बात कर रहा था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक्सएलयू टिप रखी हुई थी या टोटल बिल में आप किसी में भी देख लेना। ठीक है, ये वाला जो है ये फिलहाल आई थिंक टिप के लिए है। ठीक है, मेरे को प्रॉपरली याद नहीं है पर कर लेते हैं इसे, टिप के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं इसे। So I will just copy this and I will just paste it over here. ठीक है, उसके बाद हम कर देंगे रन ऑल। अभी हम सारा काम टोटल बिल और टिप के ऊपर ही करते आए ना। ठीक है, इसे लिखा हुआ है। फिर आ गया, यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, जो स्क्यूनेस की वैल्यू है वो 1.4 पहुंच गई है, राउंड ऑफ 1 के आसपास आई है। ठीक है, और जो कर्टोसिस की वैल्यू है वो 3.6 पहुंच गई है। ठीक है, सो स्क्यूनेस की वैल्यू 1 के पास है, मतलब मेरी जो टेल है वो राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, और जो कर्टोसिस की वैल्यू 3 पहुंच गई है, मतलब काफी अच्छी खासी लंबी और मतलब थिक टेल बोलते हैं उसे। ठीक है, तो जब मैं डेटा को एक्चुअली देखूंगा, यहाँ पे मेरे को दिख भी रहा है ये बॉडी मासेस के बीच में है। रुकना, हाँ ये बॉडी मास इसके बीच में नहीं है, टिप्स के बीच में ही है, लिखा हुआ है यहाँ पे बॉडी मास है, एक्चुअली टिप का डेटा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे राइट हैंड साइड पे एक टेल दिख रही है मेरे को, जो कि स्क्यूनेस ने एकदम सही बताया था कि भाई राइट हैंड साइड पे टेल है। और अगर मैं टेल देखूंगा तो टेल ना काफी थिक है, मतलब यहाँ से काफी ऊपर जा रही है, काफी लंबी टेल है। ठीक है, सो कर्टोसी ने भी एकदम सही बताया कि काफी लंबी टेल है ना। और इसके अंदर अभी तो यहाँ पे क्लियरली दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली ना आउटलायर्स 3 4 है, क्योंकि हमने काफी सारे आउटलायर्स इंट्रोड्यूस किए थे याद है, तो 3 4 है। ठीक है, तो वाला पार्ट रहता है। सिंपल सा कंसेप्ट है स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, ये नोट कर लो। स्क्यूनेस है डायरेक्शन, कर्टोसिस है थिकनेस। इन दोनों के मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलाज लिख देता हूँ, तो भी एक बार नोट कर लेना अगर कहीं पे करना हो तो।
अविनाश आपसे हो रहे क्वेश्चन? कोई डाउट तो नहीं आ रहा? ठीक। हाँ, ऊपर से रन करना पड़ेगा आपको ना। नहीं, तो जो सबसे ऊपर वाला है ना, वो रन करना पड़ेगा। हाँ, ये 1.5 सेकंड लोड ही नहीं हुआ ना हमारा। ठीक है, ये वाला पार्ट है स्क्यूनेस और कर्टोसिस का, विद फॉर्मूला एंड हाउ टू रीड द वैल्यूज को नोट कर लेना एक बार, काम आएगा। मैं इसकी फोटो भी भेज रहा हूँ आपको, फोटो मैं ग्रुप पे डाल ही रहा हूँ। और बाकी इसके अलावा हिस्टोग्राम तो आपको रीड करना आता ही है ना? कितने क्वेश्चन कर लिया आपने अविनाश? एक दो ही किए? डेटा वगैरह कॉपी कैसे किया समझ आया? डेटा डाल लिया?
ठीक है, सबसे पहले मैंने फर्स्ट वन रन किया, के बाद अपना स्क्यूनेस और टोटोसिस रन किया। इस वाले को फिक्स कर लेंगे, इसको नाम दे दूंगा टिप्स। इसको रन किया। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आउटलायर नहीं है, ठीक है, यहाँ पे आउटलायर्स है, ठीक है। तो वही चीज मेरी स्क्यूनेस और टोटोसिस से मेरे को पता भी लगी थी कि भाई राइट हैंड साइड पे आउटलायर्स मिलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो ये स्क्यूनेस कर्टोसिस ये सब होती है ना, जैसे आगे भी हम चीजें पढ़ेंगे, कॉलम्स डी वगैरह होता है, ये सारी जो चीजें होती है वो मेरे को प्लॉटिंग अवॉइड करने में हेल्प करती है, कि मैं बिना प्लॉट करे जो इन्फॉर्मेशन मेरे को चाहिए वो मैं जान सकूं, ठीक है। क्योंकि मान लो आपने कोई पाइथन का कोड लिखा जिसके अंदर आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके अंदर देखो प्लॉटिंग जो है ना वो ह्यूमंस के लिए है। जो हम ग्राफ वगैरह प्लॉट करते हैं वो हमारे लिए है कि हमें चीजें अच्छे से समझ आए। पाइथन वगैरह अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं तो वो तो चलता ही नंबर्स के ऊपर है, उसको अगर मैं ये प्लॉट दिखाऊंगा तो उसको नहीं समझ आ रहा क्या प्लॉट है ये, राइट। तो भाई वो तो चलता ही नंबर के ऊपर है। तो जब भी मेरे को जो आउटलायर्स फाइंड करने वाला कंसेप्ट है वो पाइथन के अंदर करना है, और सिर्फ पाइथन को ही बताना है कि भाई पाइथन को पता लग जाए कि आउटलायर्स है या नहीं है, ताकि उसके हिसाब से वो चीजें कर पाए। तो मैं स्क्यूनेस और कर्टोसिस इस तरीके की वैल्यूज यूज करता हूँ इंस्टेड ऑफ प्लॉटिंग, ठीक है। जब मेरे को कहीं भी प्रेजेंटेशन देनी है कि भाई हाँ ये देखो आउटलायर्स है सौर, तो मैं प्लॉट्स यूज करता हूँ, ठीक है। तो ये वाला प्लॉट्स के लिए है, ठीक है। और हाँ, ये वाला फिर हमारा बिल्कुल ही एक्सट्रीम बहुत ज्यादा हमने वो डाल दिया, अगर आउटलायर्स तो उसके लिए इसको मैं फिक्स कर देता हूँ, दोनों की फिर बात कर लेंगे। सबसे पहले जब मैं इसकी बात कर रहा था नॉर्मल अपने इस वाले ग्राफ की, तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ना आउटलायर बहुत कम है, इसलिए आउटलायर कम है क्योंकि स्क्यूनेस की वैल्यू 3 के आसपास ही आई है, तो मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं आई है स्क्यूनेस की, राइट। तो आउटलायर्स कम है। कम क्यों है? क्योंकि जब मैंने अच्छा हाँ, अभी तो आउटलायर्स इसमें जो बाय डिफॉल्ट आ रखे हैं वही है। $10 की टिप आउटलायर बन रही है क्योंकि भाई डेटा जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 6, 6.5, $7 के आसपास खत्म हो जाता है, तो $10 की टिप मेरी आउटलायर बन जाती है, ठीक है। इसमें जो आउटलायर्स अभी दिख रहे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट जो आउटलायर्स आए हुए हैं वही आउटलायर्स हैं ये, ठीक है। बट लेट से मैं ना आउटलायर्स इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, मैंने 10,000, 20,000 और 10,000 एक, ये तीन आउटलायर इंट्रोड्यूस कर दिए। तो अब देखो यहाँ पे स्क्यूनेस और कर्टोसिस की वैल्यू कितनी ज्यादा शूट अप हो गई। स्क्यूनेस से तो मैंने बताया कि भाई मैग्नीट्यूड से उसका फर्क ही नहीं पड़ता हमें, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि भाई आउटलायर ज्यादा होने पे स्क्यूनेस की वैल्यू गिर भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो इस समय सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो पॉजिटिव है, मतलब राइट साइड पे टेल है। बट यहाँ पे जो कर्टोसिस की वैल्यू है 121, वो तो कितनी ज्यादा शूटअप हो गई है, राइट। तो वो बता रहा है कि भाई बहुत मतलब आउटलायर से नंबर भी ज्यादा है, और जो आउटलायर की वैल्यू है वो भी ज्यादा है, ठीक है। डेटा पॉइंट वाइज प्लॉट भी वो बहुत ज्यादा दूर हो रहे हैं, जो कि मेरे को यहाँ पे क्लियर भी हो रहा है कि भाई जो बाकी मेरी वैल्यूज थी वो ऑलमोस्ट उन्होंने एक सीधी लाइन फॉर्म कर ली है, इतने एक्सट्रीम आउटलायर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो भाई ये चीज भी यहाँ पे मेरे को अच्छे से पता लग रही है कि डायरेक्शन एक तो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड पे है, ठीक है। और वैल्यूज बहुत बड़ी है, वैल्यूज बहुत बड़ी है, समझ आया, ठीक है। तो मैं प्लॉट करके इस चीज को वेरीफाई भी कर सकता हूँ, जो भी हम मैथ वाला पार्ट करेंगे उसको आप प्लॉट करके डेफिनेटली वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई ऐसा ही है डाटा एक्चुअली, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट और कर लो, आपको प्लॉटिंग वाला वाला पार्ट भी समझ आ जाएगा, ठीक है। पहला ये है, इसके बाद हमारा शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट अच्छे से समझ आ गया आपको, है ना।
एरर क्या एरर आते? देखो एरर को ना पढ़ना सीखो, लास्ट में जो लाइन होती है ना, उसमें बेसिकली बता रखा होता है कि भाई एरर एक्चुअली है क्या। सॉरी। एक्सेस आपने कहाँ पे यूज किया है? किस लाइन पे अंडरलाइन हो रखा होगा? देखो ऊपर कोड में आपके, कोड देखो ऊपर, ऊपर ऊपर कोड देखो, जो आपने कोड लिखा था। ऑनलाइन हो रखा है। इस वाले में एक्सेस, ये इस वाले में मैं दिखाना एक बार। एक्स डॉट नहीं, एक्स अंडरस्कोर है। हाँ। भैया हो गया ना, इन सबका हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला कोड दिखा देता हूँ। ये आपका नेक्स्ट वाला कोड है जिसके अंदर हमने मैन्युअली आउटलायर्स को इंट्रोड्यूस किया है और फिर इसके ऊपर वर्क किया है। ठीक है, ये वाला और कर लो, फिर आज के लिए आपका शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट था आपका। नहीं है, इसके नीचे और भी है एक्चुअली, आपने पूरा किया, रास्ता कर लिया ना? ठीक है, तो इस तरीके की प्लॉटिंग आएगी इससे, है ना? प्रिंस आप कहाँ पे हो? कहाँ पे? ये वाला? अच्छा, लिख लो लिख लो। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमने शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो एक मिनट रुको। हाँ, इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन के बारे में। ठीक है, कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन बेसिकली होता क्या है कि भाई मेरे पास अब जो वेरिएबल्स है, मेरे पास जो कॉलम्स है, वो आपस में कितना रिलेटेड है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है, कि भाई जैसे टोटल बिलो टिप्स है, तो वो एक दूसरे को कैसे इंपैक्ट कर रहे हैं, एक में वैल्यू बढ़ने से दूसरे पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, उस इंपैक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो वो इंपैक्ट होता है कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन। ठीक है, तो उसमें हम हीट मैप्स वगैरह बनाते हैं, काफी कुछ करते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक बार देख लेता हूँ कुछ और बचा तो नहीं है। ये कंपैरिजन वाला कोड, अच्छा हाँ, इसका मैं आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपको अभी अटेम्प्ट करना हो अभी कर लेना, अभी अगर निकलना है तो फिर करके भेज देना मेरे को। ठीक है, एक मिनट। हाँ नहीं ठीक है, इसके अंदर एक ब्लॉक्स बॉक्स प्लॉटिंग वाला मैंने कंसेप्ट और दिया हुआ है। ठीक है, उसको अटेम्प्ट करना, अगर नहीं समझ आता तो नेक्स्ट वीक फिर मैं करवा दूंगा उस वाले पार्ट को भी। ठीक है, सो पेंगुइन वाले डेटा सेट के ऊपर आपको वर्क करना है। ठीक है, ऊपर बस टिप्स की जगह पे पेंगुइन लिखोगे, वो पेंगुइन वाला डेटा सेट एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर उसके ऊपर आप आगे वर्क कर लेना। ठीक है, आपको बेसिकली स्क्यूनेस और कर्टोसिस निकालना है, हिस्टोग्राम वगैरह बनाना है, ब्लॉक प्लॉट बनाना है। ठीक है, किसके सेम आ रहे हैं? ये वाला ग्राफ आ रहा है दोबारा भी? तो आपने कहीं ना कहीं भी आपने ऊपर से कॉपी किया है ये वाला पार्ट। देखो पीएलडी डॉट प्लॉट में एक्स एक्सिस और एक्स टू डॉट सॉर्ट वैल्यूज है, ऊपर ये वाला पार्ट लिख लिया, एक्स इक्वल टू एक्स टू इक्वल टू एक्स डॉट कॉपी। उसके अंदर पीडीएफ सीरीज में ये वैल्यूज डाली है, 10,000 20,000 सेम है। ठीक है, और कॉन्कैट कर दिया। तो क्या दिक्कत है, मैं देखता हूँ एक बार। ठीक है, पूरी चौक निकलना, आप निकल जाइए। हाँ जी, ठीक है ठीक है। अरे ये हमने सेम कहाँ लिखा है, एक्स डॉट टॉप लिख किया ना, एक्स टू डॉट करना है। ये आ रहा है, मैंने वो हटा दिया। नहीं नहीं, अपने एक्स एक्सिस में रेंज लेन एक्स टू आएगा यहाँ पे भी, हमने वैल्यूज बढ़ा दी है ना। आ गया? ठीक है ना? ये कंसेप्ट होता है आपको शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का। कोई डाउट वगैरह तो नहीं? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कोवेरिएंस को रिलेशन करेंगे। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप अभी तो यहीं पे हो आई गेस। हाँ, तो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, मैंने व्हाट्सअप किया हुआ है, देख लो उसे। ठीक है, हाँ जी, चलिए, थैंक यू।